चाय बनने घर आई इनका मैं 2 मिनट में आराम करके चाय बना कमरे में बैठी बाहर कमरे में मेरे जेठ आयो मेरे साथ में ज़बरदस्ती करी मेरी छातियों पीछे के मेरा कहना मान ले। जेठ ने अपने छोटे भाई की बहू पर गलत नजर डाली और ये कहा कि मेरे साथ तुम सो जाओ, ठीक रहोगी, वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। जेठ पीछे पीछे भागा बहू के। बहू आगे आगे जा रही है, जेठ पीछे पीछे है। जेठ ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार उसको जबरदस्ती किस करने का भी आरोप है जो लगाया है। मैं मेरी खेती में काम करे काम करती आई घर चाय बनाने वास्ते चाय बनने घर आई इनका मैं 2 मिनट में आराम करके चाय बना कमरे में बैठी बाहर कमरे में मेरे जेठ आयो मेरे साथ में ज़बरदस्ती करी मेरी छातियों पीछे के मेरा कहना मान ले। मैं कहना मैं कि नहीं मानू मैं रह जो हालूँ ठीक रही मेरे को तो ही रही नहीं बस मैं बाहर ना गई मेरे के बाहर रड़ करी जिन टाइम मेरी छोटी अपड़ ली छोटी अपड़ी इनका मेरे नीचे गिरा दी नीचे गिराई मैं रड़ करी बड़े जोर से का मेरे माथे में सिर में बाटो मार गयो बाटो मार के मेरे माथे का शक्कर मर गया छातियों डचा भरना जितना बिन भर लेना छातियों पिछड़नी कपड़ा मेरा आगे कर देना पूरा बिन बेइज्जती कर देनी बस मेरा बच्चा आया तो मेरे बच्चों का ही भाटा गई ठोकिया लपड़ा ठोकी एड़ी इस घटना करी। रूपणा जतना पद्माराम को बेटा है मोहन राम मैं मेरी खेती में काम करती घरे आई मेरे साथ में एक ली देखी मेरे को कहीं लगा आप रे? मेरे जेठ लगे। अच्छा हाँ। जेठ ने आपके साथ में किया? हाँ अच्छा जेठ ने क्रिया कोटा नहीं थे घर का घर नहीं यहाँ गुजरा था जेठ लोहा उठ गई मैं थोड़े पुलिस वाला दिनी मेडिकल करा देनी रिपोर्ट लेनी कौन 3 तारीख री नहीं बना पड़िया नहीं कोई मारी बिड़ाया रात का ही मैं घरे 9-10 बजे रात आज आया हूँ पड़ोदी जिले एसपी कलेक्टर कल आई एसपी साहब मिलिया नहीं आज ही मिलिया नहीं ये तो यूँ पुकार करने वाले साहब आप मैं चाहता हूँ साहब आप मेरी कार्रवाई करो सुनवाई करो मेरी नहीं कार्रवाई करेगा तो मन 4 दिन में इज्जत नहीं कराई लूटाई तो मन मार देगा वो। क्या कहता है वो? मेरी जिंदगी का खतरा जेठ कहे किसने जान शिकायत कर दी तो तेन जिंदगी का जाएगा। मैडम कौन के जिला कलेक्टर जने जो कहते ना मार दूंगा कहे किसी धके कोई बात नहीं करला नहीं थोड़े जलाने कोई मुकदमा करेगा कोई गाड़ी वाला आया नहीं घनी मेरे लागी माथे में खून पंडुका मैं एम्बुलेंस बुलाई महादेव मिंदर भी था महादेव मिंदर रूपना जतना भी बोला पंचायत कने मैं बड़ सड़न गई मैंने बाहर निकली मन गए कर रास्ते निकल गई वहाँ घर आगे रास्ते मन गए कर निकली तो मार दूला मैं लुकती घरों के पास करोगे घरों के मौकर होके जाके मैं एम्बुलेंस बुला थाने गई रात की पासी घर पर आई दूसरे दिन मेरा पति देव आया। ठीक और यही नहीं उसके दांत लगाने के आरोप भी लगाए हैं कि जबरदस्ती उसके जिस्म में उसने दांतों के गहरे निशान किए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की जो क्राइम घटना है वो आपको हम सुना रहे हैं। ये लोहावट की घटना है। एक मीडिया चैनल को अपनी आपबीती बताते हुए महिला ने पीड़िता ने बहुत ही संगीन आरोप अपने जेठ पर लगाए हैं। क्या थी पूरी वारदात आपको बताते हैं, उससे पहले ये रूपाणा जेताना की बात है वो बताई जा रही है। पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंचती है और एक मीडिया चैनल से बात करते हुए पत्रकार को वो क्या क्या कहती है, चलिए मैं आपको बिना समय गवाए सुनाता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसी क्राइम स्टोरियों को रोज़ देखने के लिए आप हमें वॉच कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये घर में जो पीड़िता थी उसके जो पति हैं वो गुजरात में काम करते हैं। पहले वो यहीं काम किया करते थे, लेकिन यहाँ कुछ मजदूरी अच्छी नहीं थी, कुछ पैसे अच्छे नहीं थे, तो इस एवज़ में वो गुजरात चले गए। जैसे ही बड़े भाई को पता चला कि भाई छोटा भाई है जो गुजरात चला गया है और अब पीछे से अपनी जो बहू है, जो छोटे भाई की बहू है, उसको हम अपनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो जेठ 2-3 चक्कर लगाते हैं लेकिन उसको वो कुछ नहीं मिलता। अब पीड़िता के मुताबिक एक दिन वो मौका देख करके उसके घर में आ जाते हैं। घर में कोई नहीं था, आसपास की सभी गलियां सुनसान थी, घर का माहौल एकदम शांत था। जेठ आते हैं तो कायदे से राजस्थान के अंदर एक परंपरा है कि जैसे ही कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो उसके लिए चाय का प्रबंध किया जाएगा या पानी लाया जाएगा। लेकिन जेठ उसे कहता है कि आप रुकिए यहाँ पे, आप चाय मत बनाइए, आप मेरी बात सुनिए, आप रुकिए, बैठिए मेरे पास। वो सुनती है क्योंकि यहाँ पर जेठ है, उनसे बात नहीं की जाती है, लेकिन वो महिला पास में आती है और कहती है कि हाँ जी बताइए क्या बात है।
तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम मेरे साथ वो सब करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा पति तो यहाँ पे है नहीं और हम दोनों मौज मस्ती करेंगे, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी, तुम मेरी बात मान लो। ये बात सुन के पीड़िता वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसके जेठ भी चले जाते हैं। अब इस बात से अनजान कि कोई उन्हें देख रहा है या ये स्वीकार करेगी, ये बात नहीं करेगी, ये सब बातें नहीं जान रहे थे। आसपास का माहौल क्या है, कौन लोग कैसा बर्ताव करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब जेठ बच्चों की भांति अपनी जो बहू है, छोटे भाई की घरवाली, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब जैसे जैसे बहू आगे आगे जा रही है तो उन्हें लग रहा है कि ठीक है, बहू आगे आगे जा रही है, इसका मतलब इसकी ये हाँ है, बस ये थोड़े बहुत नाटक कर रही है। उसे नहीं पता था कि ये नाटक नहीं, ये हकीकत है। बहू आगे जा रही है, जेठ पीछे हैं, बहू को पकड़ा और 4 और 5 के बीच में किस किए। आरोप ये एसपी ऑफिस में, ये बाकायदा ये एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए जेठानी ने ये आरोप लगाए हैं, उस बहू ने आरोप लगाए हैं कि उसके गर्दन पर उसने काटा, उसके गाल पर उसने काटा, कमर पर उसने काटा और जो हाथ का जो ये हिस्सा है यहाँ पे उसने काटा। ये निशान थे। अब महिला पूरी तरह से घबरा चुकी थी कि ये ऐसा कर लिया है, अब क्या करें। अब यहाँ पर महिला उसे कहती है कि आपने बहुत गलत किया है, आप मेरे बड़े भाई समान हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। जेठ अब ये सब करके यहाँ से जा चुका था। जेठ ने सोचा कि चलो ठीक है, बात बन जाएगी, क्योंकि इसका पति है जो गुजरात रहता है, यहाँ है नहीं, तो इसको भी कहीं ना कहीं तृष्णा होगी और अगर इसे अच्छा लगा होगा तो ये दोबारा मुझे वापस रिटर्न कहेगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये मामला मीडिया तक भी पहुंच जाएगा और ये मामला एसपी ऑफिस के दीवारों तक पहुंच जाएगा। जेठ वापस घर चला जाता है और यहाँ पे वो भी, चलिए एक महिला होती है, वो भी ये मान लेती है कि भाई चलिए हो गया जो होना था, अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे जो छोटे भाई की बहू है, घरवाली है, वो 2 दिन आराम से जीती है, आराम से रहती है, उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वो कहती है चलो हो गया सो हो गया, अब समझ गए होंगे, अब दोबारा से ऐसी हरकत है वो नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं होती और जिसे दही का स्वाद लग जाए फिर वो छाछ से काम नहीं चला सकता। बस वही बात थी। अब जेठ वापिस उसके घर आता है। अब वो वापस डर चुकी है कि अकेली है, अबला नारी है, उसके साथ क्या होगा। ये तो वही जिसने निशान किए वो तो वापस आ चुका है। इस बार जेठ आता है, घर में बैठता है, कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। महिला ने सोचा कि चलिए अब कुछ ना कुछ बात है, अब ये माफ़ी मांगने आया होगा, जो कल की घटना थी, परसों की घटना थी, उसमें माफ़ी मांगने आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। अब जेठ ये समझा रहा है कि अगर तुम्हें खुश रहना है, अगर तुम्हें मजबूती से रहना है, देखो तुम्हारे पति हैं, वो तो है नहीं यहाँ पे, गुजरात है, और मैं कोई और तो हूँ नहीं, मैं तुम्हारे ही घर का सदस्य हूँ, तो तुम्हें भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बदनामी होगी, क्या मिलेगा? और अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं वो करूँगा हश्र कि तुम सोच में नहीं सकती। और अगर तुमने सोच रहा है कि तुम पुलिस में जा रही हो, तुम इधर काम करोगी, तुम पंचायती में जाओगी, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी बता दिया जाऊँ। महिला के मुताबिक जेठ ने उसे ये ज़बरदस्त धमकियाँ दी। अब जेठ का नाम भी आपको बता दें, मोहन राम जेठ है नाम का नाम। अब यहाँ पे मोहन राम इस प्रकार की धमकी देता है कि आपको एसपी ऑफिस, थाने, पंचायती, कहीं चले जाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा। महिला यहाँ पे घबरा जाती है और वो इतना संदेश देने के बाद में मोहन राम आज बिना कुछ किए निकल गया था वहाँ से। लेकिन महिला के साथ लज्जा भंग तो की है। अब महिला ने अपनी सास को बताया, या हो सकता है किसी और महिला को बताया। उस महिला ने ये कहा कि देखो बहन, ऐसा है कि अगर तुम इस दुख को सहना चाहती हो तो बेशक तुम सह सकती हो, लेकिन अगर तुम नहीं सहना चाहती तो मेरी मानो, तुम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, लेकिन वहाँ महिला के मुताबिक उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। एसपी ऑफिस के 2 चक्कर काटे जाते हैं फलोदी के, लेकिन एसपी साहब नहीं मिलते। लेकिन वहाँ पर एक मीडिया चैनल मिल जाता है उसे अपनी बात रखने के लिए, ताकि प्रशासन पर दबाव बने। महिला ने आप बीती उस मीडिया चैनल्स को बताई है
जो सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस महिला ने किस प्रकार की बातें यहाँ पे रखी। अब देखते हैं कि सुनवाई कब होती है। लज्जा भंग के आरोप लगे हैं, संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। प्रशासन देखते हैं कि अपनी कार्रवाई कहाँ करते हैं। लेकिन देखिए, बारिश का मौसम है, सावन के मौसम में गर्म चाय से काम चला लें भाई, ध्यान रखें, वरना आपको भी इस जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। सावचेत रहेंगे, सतर्क रहें। नमस्कार।